कुछ लोग होते हैं खाली अपनी तारीफ करेंगे, जहां बैठेंगे अपने ही बारे में बोलेंगे, अपनी ही चर्चा करते रहेंगे और दूसरों में दोष निकालते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति सिर्फ हमने ये किया, हमने वो किया, हमारा ये कष्ट है, अपने ही बारे में वर्णन करेंगे, दूसरों को सुनने के लिए तैयारी नहीं होते। ऐसे व्यक्ति के पास लोग बैठना भी नहीं चाहते। 1 मिनट तो सुन लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, बार बार नहीं सुनेंगे एक ही बात को। तो सती जी को अपनी बुद्धिमत्ता का अभिमान तो है, परंतु दूसरे के प्रति अश्रद्धा भी है, और वह भी किसके प्रति? भगवान राम के प्रति। अश्रद्धा भगवान राम के प्रति, उसमें दोष ढूंढ रही है। उनको रोते देखकर सती भगवान शिव से पूछती हैं, इस राजकुमार को देखकर आपने जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया, वो रो क्यों रहे हैं? सच्चिदानंद है तो। सती जी को लगा इनमें तो सभी दोष विद्यमान है। सोने के मृग के पीछे भाग रहे हैं, पत्नी के लिए रो रहे हैं, क्रोध भी कर रहे हैं, यह अभिमान और श्रद्धा है। इस कारण माया का आवरण सती जी और भेद नहीं पा रही। सती जी उसको भेद नहीं पा रही है। सती को पार्वती तक आने के लिए तप पर तप करना पड़ा। जन्म जन्मांतर का कर्म चित्त में भरा पड़ा है। हमारी आत्मा तो परमात्मा का अंश है, पर उसकी अभिव्यक्ति कहाँ होगी? अभिव्यक्ति तो इसी शरीर के माध्यम से होगी, मन के माध्यम से होगी। इसलिए कोई भी आत्मा धरती पर जन्म लेती है, चाहे वो जीवन मुक्त पुरुष की आत्मा ही क्यों ना हो। बुद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ब्रह्मर्षि की कक्षा से आए थे, उनको भी तप करना पड़ा। भूमि परत भा डाबर पानी, जीवी जीव ही माया लपटानी। यहाँ माया लिपट ही जाती है। वर्षा का पानी निर्मल है, लेकिन भूमि पर आते ही डाबर गड्ढे में गिरते हैं, तालाब में गंदा हो जाता है। भूमि परत भा डाबर पानी, जीवी जीव ही माया लिपटानी। जीव भी आता है तो माया लिपट जाती है। बंगाल में कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है, पंचभूत फांदे ब्रह्म परे कांदे। यहाँ पंचभूतों का फंदा है, वहां ब्रह्म भी क्रंदन करता रहता, अंदर रोता रहता है फुर्सत से। पंचभूत फांदे ब्रह्म परे कांदे। पंचभूतों से शरीर बना, इसके अंदर परमात्मा बैठा है, क्रंदन करता रोता रहता है फुर्सत से। तो इसे भी शुद्ध करना पड़ता है। गुरु वो होता है जो आपको शुद्ध करे। शुद्धि में ही सिद्धि है, तो सत्य हमेशा प्रकाशवान होता है, वो श्रद्धा से प्राप्त होती है। उपनिषद कहता है तर्क से आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। संसार में अमृत पीकर अमर होने वाले बहुत लोग हैं, बहुत देवता हैं जो अमृत पीकर अमर हो गए, लेकिन विष को पीकर जो अमृत बना दे वो केवल शिव जी हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसी गाय मिले जो सात्विक हो, शांत हो, गाय स्वस्थ हो, गाय अमृत की तरह दूध देने वाली हो। पर जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक मनुष्य का अंतःकरण प्रदूषित है तब तक उसकी श्रद्धा सात्विक नहीं हो सकती। पहले जीवन सात्विक हो, जिसका प्रयास पार्वती जी ने किया, विश्वामित्र ने किया। सात्विक श्रद्धा पाने के लिए माता पार्वती को सती का शरीर छोड़कर हिमवान की कन्या बनना पड़ा, शैलपुत्री के रूप में, जिनका पूजन हमने सुबह किया। स्थिर मन की कन्या बनना पड़ा। हिमवान स्थिर मन है ना, शांत मन है ना। पार्वती जी स्थिर मन शांत मन की पुत्री हैं। उसके बाद भी उनको तपस्या करनी पड़ी। पार्वती बनने के बाद भी तपस्या करनी पड़ी। तन स्थिर मन शांत, सुबह हमने कहा, तब हमारे जीवन में शैलपुत्री का आविर्भाव होगा। हम लोगों ने सुबह बात की थी, आधार चक्र का ध्यान किया था। निश्चेतनता से सचेतनता की ओर गमन कर रहे थे हम लोग, ऊर्जा को उस रूप में क्रियाशील कर रहे थे जो निष्क्रिय थे। पार्वती बनने के बाद भी संस्कारों को धोने के लिए उनको घनघोर तप करना पड़ा। स्थिर मन की कन्या तो बन चुकी थी, इस चित्त को शुद्ध करने के लिए उनको घोर तप करना पड़ा। घोर तप तो ऐसे बहुत लोगों ने किया, लेकिन जो तप सात्विक नहीं, खान पान नहीं था, तो गड़बड़ हो जाता है। पर पार्वती जी का आहार सात्विक था, रहन सहन सात्विक था, भाव बढ़ता गया, श्रद्धा बढ़ती गई और पराकाष्ठा को प्राप्त करती गई। तो यह है सात्विक श्रद्धा ज्ञान दीपक की प्राप्ति के लिए प्रारंभिक चरण है। यह सात्विक श्रद्धा ज्ञान दीपक की प्राप्ति के लिए प्रारंभिक चरण है। पहली चौपाई जो अभी हम लोगों ने की, उसकी एक पंक्ति, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। हमारे जीवन के आंगन में सात्विक श्रद्धा नाम की गाय होनी चाहिए, यानी हमारे अपने अंतःकरण को सात्विक बनाना पड़ेगा। और जब अंतःकरण सात्विक हो जाएगा तो भगवान की कृपा गाय बनकर आ जाएगी।